हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो दो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसमें पहला जो है वो तेजस मार्क 1A को लेकर है। तो तेजस मार्क 1A की जो डील है वो दिसंबर में साइन होनी थी, जैसा कि हम लोगों को पहले से पता है। यही चीज़ कंफर्म करी गई थी हमारे एयर चीफ मार्शल द्वारा। उनका कहना ये था कि ये जो डील साइनिंग है ये बस फॉर्मेलिटी रह गई है। तो जो एयरक्राफ्ट हैं वो 2023 से डिलीवर होना चालू हो जाएंगे और 2028 तक इनकी डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा ये इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं एचएएल को कि वो जो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी है तेजस की उसको बढ़ाकर 20 एयरक्राफ्ट पर ईयर करें 2024-25 तक, ताकि 2028 की शुरुआत में सारे डिलीवरी जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। साथ ही साथ जो एचएएल है वो जनरल इलेक्ट्रिक से बात कर रहा है 100 के ऊपर F404 इंजन की डिलीवरी लेने के लिए। साथ ही साथ जो इजरायली ELM 2052 है उनके जो फ्रेश ऑर्डर हैं वो भी दे दिए गए हैं। तो एचएएल ने एडिशनल कैपेसिटीज़ को इंस्टॉल करना चालू कर दिया है प्राइवेट कंपनीज़ में, जहां पर तेजस के विंग्स, फ्रंट फ्यूसेलाज, रियर फ्यूसेलाज और मिड सेक्शन बनाया जा रहा है। तो एचएएल अपनी साइड से सारी तैयारियां कर रहा है और कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने के बाद ही तीसरे साल से डिलीवरी जो है वो चालू हो जाएगी। जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो तेजस मार्क 1A है वो बहुत इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना के लिए। जो रेगुलर रोल्स हैं जैसे कि स्क्रैम्बलिंग और पेट्रोलिंग, उसके लिए वो सबसे परफेक्ट एयरक्राफ्ट है जो भारतीय वायुसेना ले सकती है, क्योंकि उसका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो कम पड़ेगा बाकी एयरक्राफ्ट से। साथ ही साथ जो मेंटेनेंस है वो भी कम होगी, क्योंकि जो उसका इंजन है वो काफ़ी रिलायबल है और जो बॉडी है वो कंपोजिट मटेरियल की है। साथ में उसको सफिशेंटली अपग्रेड कर दिया गया है, तो किसी भी 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को वो मैच करेगा अपनी कैपेबिलिटीज से। और जो वेपन्स हैं वो भी काफ़ी एडवांस होंगे। तो ये काफ़ी एडवांस एयरक्राफ्ट निकल कर आएगा। साथ ही साथ ये एक ब्रिज है तेजस मार्क 1 से तेजस मार्क 2 के बीच में, जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है वो और मैच्योरिटी की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की तरफ। तो एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर ने ये चीज़ वेबिनार के दौरान कही थी कि वो और एवैक्स को खरीदने का प्लान कर रहे हैं, और जहां तक है ये जो नेत्र अवाक्स है DRDO का, उसको और ख़रीदा जा सकता है। तो टोटल 5 और नेत्र अवैक्स को खरीदने का प्लान है। तो जो एयरक्राफ्ट कैरी करता है रडार को वो है एम्ब्रेयर का ERJ 145। उसका एक एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज वर्जन आया है नया, जिसे ERJ 145 XR कहते हैं। उस पर मोस्ट प्रोबेबली इसको लगाया जा सकता है। तो इस एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो करीबन 3700 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है, जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज देगी। साथ ही साथ जो एयरबस का C295 है उस पर बेस्ड भी एवैक्स जो है वो ऑफर किया है DRDO ने, जिस पर भी विचार हो सकता है। लेकिन अभी बात हो रही है ERJ 145 नेत्र पर बेस्ड एवैक्स की, जिसके 3 एयरक्राफ्ट पहले से ही भारतीय वायुसेना की सर्विस में हैं। तो जैसे जैसे आपके एयरक्राफ्ट नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपके टैंकर्स और एवैक्स एयरक्राफ्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ रही है। तो ये जो छोटे एवैक्स हैं ये भी काफ़ी काम के होते हैं, और भारतीय वायुसेना जैसी जो एयरफोर्स है उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 फ्रंट वॉर की सिचुएशन आ सकती है और एवैक्स के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। साथ ही साथ जो MRFA का कंपटीशन है उसके अंतर्गत भी अभी 100 के ऊपर एयरक्राफ्ट लेने हैं। तो ये जो एवैक्स के नंबर हैं इन्हें और भी ज़्यादा बढ़ना है। तो इनकी जो परचेजिंग है या फिर इनको बनाने की जो शुरुआत है वो अभी से करनी पड़ेगी। बाकी एक बड़े अपडेट की बात करें जो कि अभी अभी आया है, वो ये है कि इंडिया ने Su-30 MKI से रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल को टेस्ट किया है। तो ये जो मिसाइल है ये सीड मिशन के लिए यूज़ करी जाएगी और एनिमी के जो कम्युनिकेशंस और रडार्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करी जाएगी। तो ये जो मिसाइल है ये मिराज 2000, जैगुआर्स, तेजस और तेजस मार्क 2 में लगाई जा सकती होंगी। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 100 से लेकर 150 किलोमीटर तक की है, और ये ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर पर बेस्ड है, और ये सॉलिड फ्यूल के प्रोपेलेंट को यूज़ करता है, और नेविगेशन के लिए ये GPS और नाविक सैटेलाइट गाइडेंस को यूज़ करता है, और टर्मिनल फेज में ये मिलीमीटर वेव एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करता है। एक्यूरेसी की बात करें तो इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर CEP बताई जाती है। तो इसी अच्छे अपडेट पर इसे ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।